हेलो एवरीवन। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को पल पल डांटते हैं, पल पल नेगेटिव बोलते हैं, पल पल उनको वो चीज़ें करने को कहते हैं वो जो उनकी बस में ही नहीं है। आप लोगों को देखना छोड़ो, दूसरों को देखना छोड़ो, कंपेयरिंग करना छोड़ो, अपने बच्चे को देखो। पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा वो चीज़ करना चाह रहा है जो आप उनको करना आप चाह रहे हैं जो वो करे। कुछ देर शांति से बैठो और उस पल को सोचो जब आप बच्चे थे। आपके माँ बाप भी वो आपसे एक्सेप्ट करते थे कि जो वो चाहते थे, तो आपको कैसा लगता था और आप अपनी मनमानियों के लिए उनसे कैसे जिद्दें मनाते थे। बहुत ही शांति से इस बात को समझना, सोचना, फिर आज देखना। और आज क्या फिर वही आप नहीं चीज़ दोहरा रहे जो आपके पेरेंट्स ने ही आप पे दोहराई थी। पेरेंट बनने के बाद क्या आप उन्हीं चीज़ों को ऑपोजिट नहीं कर रहे फिर से। थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें। ठीक है, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज़िद्दी और अपनी मनमानी करते हैं, उनको नहीं करनी देनी चाहिए, लेकिन उसको हैंडल करना भी आप ही को एक आना चाहिए। वो भी एक आर्ट है, वो आप ही को ही समझना पड़ेगा कि किस तरह। और आप तभी समझ सकोगे जब आप शांति में बैठकर अपने बचपन को याद करोगे और कंपेयरिंग करोगे कि आपके पेरेंट्स ने उस वक्त क्या कहते थे और आप क्या करते थे। उससे सोच से आप अपने बच्चों को समझाओ, करो, हैंडल करो, क्योंकि करना तो आप ही नहीं है, क्योंकि बी आर पेरेंट्स करना आप ही को ही पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखो, पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती है। आप सोचो कि पड़ोसी के बच्चा, रिश्तेदार के बच्चे की तरह आपका बच्चा टॉपर बन जाए, और अगर वो वीक है तो वो नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल में बिलीव करो, अनप्रैक्टिकल बिलीव करने में कोई कुछ होना ही नहीं। नुकसान क्या है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप भी कल्पोगे, बच्चों को भी कल्पा रहे हो, आपके रिलेशन भी ख़राब हो रहे हैं, सब कुछ है। और दूसरा, बच्चा जो करना चाह रहा है आप उस पर अपनी चीज़ ना ला दो। हाँ ठीक है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सेकंड ऑप्शन में कहो कि ये कर ले, या कुछ इस तरह फ्रेंडली होकर ही। फिर वही बात कि इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा, अपने बचपन में पहुंचना होगा, और पेरेंट्स से जो आपकी बात होती है, ऑपोजिट होती थी, उसको आज में लेके कंपेयरिंग करनी होगी और उसको उसी तरह हैंडल करना आप ही ने है। एक चीज़ याद रखना, जैसे रात के बाद दिन आती है और दिन के बाद रात आता है, सुख भी उसके बाद दुख आते हैं, दुख के बाद सुख आते हैं, तो उसी तरह बच्चों की भी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा ही आएगा जब वो सेट हो जाएंगे। लेकिन सेट होने के बीच में और ये वाले पल के बीच में किस तरह उसको हैंडल करना है, ये पल निकालना है, वो आपको ही सोचना होगा, आपको ही तय करना होगा। क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी में माँ बाप पहला तो होता है भगवान। चलो वो किस्मत के लिए उसकी पूजा करो, अर्चना करो, पाठ करो, चाहे उनको जिस तरह मनाओ। दूसरा, आज के टाइम पे टीचर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, लेकिन टीचर भी बहुत ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन टीचर्स को बच्चे क्या समझने लग पड़े हैं वो मैं भी नहीं समझ पा रही। और तीसरा होता है माँ बाप, उसके अलावा कोई भी नहीं होता। तो माँ बाप को ही ये सारे एक्शन लेने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि रात ज़्यादा लंबी है या दिन ज़्यादा लंबे हैं। लेकिन एट लास्ट आपका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा ही होगा, और अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे संस्कार के लिए वो आप ही को उसकी तैयारी करवानी होगी। अगर समझ सकते हो इस बात को समझो और अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशन बहुत ही अच्छा और मज़बूत रखें। और अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक से शेयर और सब्सक्राइब हो सके तो कर दीजिए। धन्यवाद।